गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कैरियर लैब 247 यूट्यूब चैनल पे। आज है 8 जुलाई 2020 और आज हम लोग 8 जुलाई का करंट अफेयर्स करेंगे। आज के करंट अफेयर्स से कुछ हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और इन एमसीक्यू से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट स्टैटिस्टिक्स होंगे इन सारे को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया जाएगा और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस लिंक को क्लिक करके आज के वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो या रेलवे हो या फिर कोई अदर स्टेट का एग्जाम हो, इन सारे एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और इस बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं जिससे मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के पहले चेयरमैन के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the first chairman of the International Financial Services Center Authority recently? तो ये है इजेंती श्रीनिवास। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी इजेंती श्रीनिवास जी को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के पहले चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है। फ्रेंड्स, ये 1983 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और इनका जो कार्यकाल होगा वो 3 इयर्स का होगा। कितनी इयर्स का होगा? 3 इयर्स का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? Who has recently won the title of Austrian Grand Prix 2020? तो ये है वाल्टेरी बोटास। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, अभी मर्सिडीज के रेसर वाल्टेरी बोटास ने ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है और ये जो ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स है 2020 फार्मूला 1 सीजन का पहला रेस था। फ्रेंड्स, इस ग्रांड प्रिक्स में फर्स्ट पोजीशन है वाल्टेरी बोटास का और जो सेकेंड पोजीशन पे थे उनका नाम है चार्ल्स लेक्लर। क्या नाम है? चार्ल्स लेक्लर। और जो थर्ड पोजीशन पे थे उनका नाम है लैंडो नॉरिस। क्या नाम है? लैंडो नॉरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महारोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया है? Which state government has recently launched the महारोजगार पोर्टल? तो ये है महाराष्ट्र। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा महारोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। फ्रेंड्स, इस पोर्टल को शुरू किया गया है राज्य के नागरिकों को पुनः रोजगार के अवसर अवेलेबल कराने के लिए। अब इस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा। तो हम लोग महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 मई 1960 में। महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 36। और अभी प्रेजेंट टाइम में महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। और अभी प्रेजेंट टाइम में महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में लेजिस्लेटिव असेंबली सीट कितना है? 288। महाराष्ट्र में लेजिस्लेटिव काउंसिल कितना है? 78। महाराष्ट्र में लोकसभा का सीट कितना है? 48। और महाराष्ट्र में राज्यसभा का सीट कितना है? 19। महाराष्ट्र का बॉर्डर स्टेट कौन कौन है? कर्नाटक, तेलंगाना, गोवा, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और दादर नगर हवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनिनो मोरिकोन का निधन हो गया है, उनका संबंध था। रिसेंटली एनिनो मोरिकोन हैज पास्ड अवे, ही वाज रिलेटेड टू। तो ये एक संगीतकार थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी इतालवी फिल्म संगीतकार एनिनो मोरिकोन का निधन हो गया है। फ्रेंड्स, इन्होंने 500 से भी अधिक फिल्में बनाई थी और इनकी एक फिल्म आई थी 2015 में और उसका नाम था क्वेंटिन टैरेंटिनोज द हेटफुल एट और इस फिल्म के लिए इन्हें ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको इनका नाम याद रखना है। इनका क्या नाम था? एनिनो मोरिकोन और ये एक संगीतकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गेटिंग कॉम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? Who has recently written the book Getting Competitive ए प्रैक्टिशन कंसल्टिंग गाइड फॉर इंडिया? तो ये है आरसी भार्गव। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अभी आरसी भार्गव जी के द्वारा एक बुक को लिखा गया है। उस बुक का नाम क्या है? गेटिंग कॉम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया और इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया है हॉपर कॉलिंस इंडिया द्वारा। फ्रेंड्स, ये जो पुस्तक है गेटिंग कॉम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया, इस पुस्तक में भारत को प्रतिस्पर्धी औद्योगिक
औद्योगिक देश बनाने के लिए व्यवहारिक सुझाव दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेकर सम्मान योजना शुरू करने की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ नेकर सम्मान योजना? तो यह है कर्नाटक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा नेकर सम्मान योजना शुरू करने का घोषणा किया गया है। फ्रेंड्स, इस योजना को स्टार्ट किया गया है बुनकरों के लिए। इसके तहत रेशम, कपास, ऊन और अन्य हथकरघा बुनकर इस योजना के लिए योग्य होंगे। फ्रेंड्स, इस योजना के शुरुआती दौर में हथकरघा बुनकरों को डीबीटी के थ्रू 2000 रुपए का वित्तीय सहायता दिया जाएगा। अब इस योजना को स्टार्ट किया गया है कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। तो हम लोग कर्नाटक से रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 में। कर्नाटक का कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 30। और अभी प्रेजेंट टाइम में कर्नाटक के सीएम कौन है? बीएस येदियुरप्पा। अभी प्रेजेंट टाइम में कर्नाटक के गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला। कर्नाटक में लेजिस्लेटिव असेंबली सीट कितना है? 224। कर्नाटक में लेजिस्लेटिव काउंसिल कितना है? 75। कर्नाटक में लोकसभा का सीट कितना है? 28। और कर्नाटक में राज्यसभा का सीट कितना है? 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? रिसेंटली इंडियन रेलवेज हैज जॉइंड हैंड्स विथ सोलर पावर जनरेशन। तो यह है भेल, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अभी भारतीय रेलवे ने सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए भेल के साथ हाथ मिलाया है। फ्रेंड्स, अभी भारतीय रेलवे के द्वारा भेल के सहयोग से 1.7 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है और इस सौर ऊर्जा संयंत्र का स्थापना किया गया है मध्य प्रदेश के बीना में। फ्रेंड्स, ये सालाना लगभग 25 लाख यूनिट ऊर्जा का उत्पादन कर सकता है, जिससे कि रेलवे प्रत्येक साल 1.37 करोड़ रुपए की बचत कर पाएगी। फ्रेंड्स, अब भारतीय रेलवे ने सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए भेल के साथ हाथ मिलाया है। तो हम लोग भेल से रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं भेल के बारे में। भेल का फुल फॉर्म क्या होता है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। क्या होता है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भेल का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1964 में। भेल का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। और अभी प्रेजेंट टाइम में भेल के चेयरमैन और सीएमडी कौन है? डॉक्टर नलीन सिंघल। क्या नाम है उनका? डॉक्टर नलीन सिंघल। और भेल का जो ऑनर होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने लोन को इंस्टेंट मंजूरी देने के लिए लोन इन सेकेंड्स डिजिटल समाधान लॉन्च किया है? विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च लोन इन सेकेंड्स डिजिटल सॉल्यूशन टू गिव इंस्टेंट अप्रूवल टू लोन्स? तो यह है येस बैंक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, अभी येस बैंक ने लोन को इंस्टेंट मंजूरी देने के लिए लोन इन सेकेंड्स डिजिटल समाधान लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, इसके अकॉर्डिंग बैंक द्वारा रिकॉग्नाइज किए गए खाता धारक बिना किसी दस्तावेज के इस त्वरित ऋण डिसबर्सल सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। अब इस डिजिटल समाधान को लॉन्च किया गया है येस बैंक के द्वारा। तो हम लोग येस बैंक से रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं येस बैंक के बारे में। येस बैंक का फॉर्मेशन कब हुआ था? 2004 में। येस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। और अभी प्रेजेंट टाइम में येस बैंक के चेयरमैन कौन है? सुनील मेहता। और अभी प्रेजेंट टाइम में येस बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? प्रशांत कुमार। क्या नाम है उनका? प्रशांत कुमार। येस बैंक का टैगलाइन क्या है? एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज। क्या है? एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने यूनिसेवर नामक एक नया कीटाणुशोधन बॉक्स विकसित किया है? रिसेंटली रिसर्चर्स फ्रॉम विच इंस्टीट्यूट हैव डेवलप्ड ए न्यू डिसइंफेक्शन बॉक्स कॉल्ड यूनिसेवर? तो यह है आईआईटी रुड़की, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं के द्वारा यूनिसेवर नामक एक नया कीटाणुशोधक बॉक्स विकसित किया गया है। फ्रेंड्स, इस बॉक्स का उपयोग किसी भी पर्सनल सामान, कपड़ा, पीपीई किट या फिर कोविड-19 से संबंधित जितने भी चिकित्सक उपकरण हैं उनको सैनिटाइज करने में किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का 100% घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन
उपलब्ध करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू प्रोवाइड एलपीजी गैस कनेक्शन टू 100% हाउस होल्ड्स। तो ये है हिमाचल प्रदेश, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी हिमाचल प्रदेश है जो 100% घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। वैसे लोग जिन तक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं पहुंच पाया था, उन सभी के लिए हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत एलपीजी गैस कनेक्शन अवेलेबल कराया जाएगा। अब हिमाचल प्रदेश है जो 100% घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन अवेलेबल कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो हम लोग हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 में। हिमाचल प्रदेश का कैपिटल क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 12। और अभी प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? जयराम ठाकुर। और अभी प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। क्या नाम है उनका? बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश में लेजिस्लेटिव असेंबली सीट कितना है? 68। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा का सीट कितना है? 4। और हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा का सीट कितना है? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश में नए स्कूल बुनियादी ढांचे का उद्घाटन किया है? रिसेंटली इन विच कंट्री इंडिया हैज इनॉग्रेटेड न्यू स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर? तो यह है नेपाल, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। भारत ने नेपाल देश में नए स्कूल बुनियादी ढांचे का उद्घाटन किया है और इस न्यू स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया गया है 1.94 करोड़ रुपए की लागत से। और फ्रेंड्स, इस स्कूल भवन का उद्घाटन किया गया है नेपाल के इलम जिले में। अब इस न्यू स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर का उद्घाटन किया गया है नेपाल में। तो हम लोग नेपाल से रिलेटेड कुछ स्टेटस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल का कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? रूपी। और अभी प्रेजेंट टाइम में नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? खड़ग प्रसाद शर्मा ओली। और अभी प्रेजेंट टाइम में नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी। क्या नाम है उनका? विद्या देवी भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ओफेक 16 स्पाई सैटेलाइट को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ओफेक 16 स्पाई सैटेलाइट इनटू स्पेस? तो यह है इजराइल, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी इजराइल देश ने ओफेक 16 स्पाई सैटेलाइट को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है और इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है सवित रॉकेट के थ्रू पामाचीम एयरबस के एक लॉन्च पैड से। फ्रेंड्स, इसके पहले यानी 2016 में ओफेक 11 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। अब ये जो स्पाई सैटेलाइट है ओफेक 16, इसको लॉन्च किया गया है इजराइल देश के द्वारा। तो हम लोग इजराइल देश से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं इजराइल के बारे में। इजराइल का कैपिटल क्या है? जेरूसलम। इजराइल की करेंसी क्या है? न्यू शेकेल। इजराइल का लैंग्वेज कौन सा है? हेब्रू। और अभी प्रेजेंट टाइम में इजराइल के प्रेसिडेंट कौन है? रियूविन रिवलिन। और अभी प्रेजेंट टाइम में इजराइल की प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेल्फ स्कैन नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू ऐप कॉल्ड सेल्फ स्कैन? तो यह है पश्चिम बंगाल, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के द्वारा एक ऐप को लॉन्च किया गया है और उस ऐप का नाम क्या है? सेल्फ स्कैन। और इस ऐप को लॉन्च किया गया है डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए। फ्रेंड्स, अब इस ऐप को लॉन्च किया गया है पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के द्वारा। तो हम लोग पश्चिम बंगाल से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं वेस्ट बंगाल के बारे में। वेस्ट बंगाल का फॉर्मेशन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। वेस्ट बंगाल का कैपिटल क्या है? कोलकाता। वेस्ट बंगाल में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 23। और अभी प्रेजेंट टाइम में वेस्ट बंगाल के सीएम कौन है? ममता बनर्जी। और अभी प्रेजेंट टाइम में वेस्ट बंगाल के गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। वेस्ट बंगाल में लेजिस्लेटिव असेंबली सीट कितना है? 295।
45। वेस्ट बंगाल में लोकसभा का सीट कितना है? 42। वेस्ट बंगाल में राज्यसभा का सीट कितना है? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अर्ल कैमरन का निधन हो गया है, उनका संबंध था। रिसेंटली अर्ल कैमरन हैज पास्ड अवे, ही वाज रिलेटेड टू। तो ये एक अभिनेता थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अभी ब्रिटिश फिल्म और टेलीविजन अभिनेता अर्ल कैमरन का निधन हो गया है। इनकी पहली फिल्म आई थी 1951 में, पूल ऑफ लंदन, और इसके अलावा इन्होंने थंडरबॉल्ट, डॉक्टर हू जैसी कई फिल्मों में अभिनय भी किया था। तो फ्रेंड्स, आपको इनका नाम याद रखना है, इनका क्या नाम था? अर्ल कैमरन, और ये एक अभिनेता थे। अब हम लोग लास्ट वीडियो का क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। हम लोग का क्या क्वेश्चन था? हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने इस्तीफा दिया है? विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर एडवर्ड फिलिप हैज रिजाइन्ड रिसेंटली? तो इसका ऑप्शन था जापान, रूस, फ्रांस और कनाडा। तो ये है फ्रांस, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी फ्रांस देश के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने इस्तीफा दिया है, और अभी फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं जीन कास्टेक्स। क्या नाम है उनका? जीन कास्टेक्स। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही बताया है, तो आप इसी तरह आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहे। आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंतजार आपका अभियान शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च द इंतजार आपका कैंपेन? तो इसका ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।